दोस्तों, 1 जून से 5 ऐसे बड़े बदलाव होने वाले हैं जिनके बारे में आपको पता होना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि ये सारे बदलाव आपकी पॉकेट पर असर डालने वाले हैं। तो पहला जो बदलाव हुआ है वो होने वाला है पैन आधार लिंकिंग को लेकर। अगर आपका पैन आधार से अभी भी लिंक नहीं है तो अब वह दिन आ चुका है जहां पर आपको टीडीएस या फिर टीसीएस हाईएस्ट रेट पर चार्ज किया जाएगा। जहां पर अगर आपको पहले 10% पर चार्ज किया जाता था तो अब आपको 20% टीडीएस देने की जरूरत होगी। यदि आप किसी को कोई भी सर्विस या फिर गुड्स सप्लाई करते हो, उसकी जो वैल्यू अगर RS1 लाख है तो पहले जहां पर आपको केवल मात्र 10,000 रुपए टैक्स देने की जरूरत पड़ती थी, अब यहां पर आपको 20,000 रुपए का टैक्स एल देने की जरूरत होगी। तो यहां पर आप सभी को अपना पैन आधार वेरीफाई जरूर कर लेना है। जिसका भी पैन कार्ड आधार से नहीं लिंक है या लिंक है, इसे चेक करने के लिए पोर्टल पर भी एक ऑप्शन दिया गया है जहां पर वेरीफाई पैन स्टेटस का एक ऑप्शन दिखेगा, जिस पे आप क्लिक करोगे तो यहां पर आपको अपना पैन नंबर दर्ज करने के लिए बोला जाएगा और मोबाइल नंबर भी दर्ज करना है। इसके बाद में आप वेरीफाई करने के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो अगर आपका जो पैन आधार है वह पहले से लिंक होगा तो यहां पर आप सभी को कुछ इस तरीके से ग्रीन टिक लग करके आएगा कि पैन इज एक्टिव एंड डिटेल्स आर एज पर पैन। तो यहां पर अगर आपको इस तरीके का मैसेज आ जाता है तो आपका जो पैन है वह आधार से पहले से लिंक है, आपको 20% टीडीएस या फिर टीसीएस चार्ज नहीं किया जाएगा। लेकिन यहां पर अगर आपको पैन आधार लिंक नहीं होगा तो नीचे की तरफ एक नोट करके एक लाइन और भी जुड़ी होगी जहां पर आपको बताया जाएगा कि आपका जो पैन है वो इनऑपरेटिव है। यहां पर पैन आधार लिंक नहीं है। अगले अपडेट की अगर हम बात करें जो कि 1 जून से चेंज होने वाला है वो है आधार कार्ड में। अगर आपने डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं किए तो अब आपको यहां पर चार्जेस पे करने की जरूरत होगी, जैसे कि गवर्नमेंट की तरफ से बताया गया था। जितने भी आधार कार्ड धारक हैं उनका जो आधार कार्ड है उसमें अपने डॉक्यूमेंट को अपडेट करना जरूरी है। इसको लेकर के गवर्नमेंट की तरफ से लास्ट डेट थी। इस लास्ट डेट को गवर्नमेंट की तरफ से कई बार आगे बढ़ाया गया था। आप फ्री में अपने जो डॉक्यूमेंट है वो अपडेट कर पाते थे 14 जून से। आप सभी का जो आधार कार्ड होगा उसमें अगर आप डॉक्यूमेंट अपडेट करोगे तो इसकी जो फीस है वो पेमेंट करने की जरूरत होगी, जो कि वैसे तो 50 रुपए है, लेकिन अभी भी आपके पास में टाइम है। आप अपना जो आधार है उसमें अपने जो आइडेंटिटी प्रूफ है या फिर एड्रेस प्रूफ है अपडेट कर सकते हो। यदि आपको चेक करना है कि आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट करना जरूरी है या नहीं है तो अपना जो आधार कार्ड है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, जिस पर क्लिक करोगे तो जिसके बाद अपना आधार नंबर दर्ज करोगे वो एक ओटीपी आएगा जिसके जरिए आप वेरीफाई कर पाओगे। आपको मैसेज आ जाएगा जहां पर अगर आपको अपडेट करने की जरूरत है तो अपना आइडेंटिटी प्रूफ या फिर एड्रेस प्रूफ में से कोई ना कोई एक डॉक्यूमेंट आप अपडेट कर सकते हो। अब अगला जो बड़ा चेंज होने वाला है 1 जून से वो होने वाला है ड्राइविंग लाइसेंस को बनाने का जो प्रोसेस था उसमें सबसे बड़ा गवर्नमेंट की तरफ से चेंजेस किया गया है। अभी तक अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस को बनवाना होता था, हालांकि लर्निंग लाइसेंस को बनाने के लिए गवर्नमेंट ने पहले ही एक प्रोसेस लाया था कि आप घर बैठे ही आधार की ई-केवाईसी के जरिए अपना जो लर्निंग लाइसेंस है वो घर बैठे बना सकते थे। उसका जो टेस्ट था वह भी आप अपने मोबाइल के जरिए घर बैठे ही दे सकते थे। लेकिन आप देखोगे कि अब रेगुलर ड्राइविंग लाइसेंस को बनाने के लिए भी आपको आरटीओ ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होगी। साथ ही में कुछ फीस एंड चार्जेस में चेंजेस किए गए हैं। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस को अप्लाई करने वाले हो तो वो भी मैं आगे बताने वाला हूं। तो ये जो प्रोसेस है कैसे काम करने वाला है, तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूं इसके अंदर गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे प्राइवेट जो ड्राइविंग स्कूल हैं उनको साथ में ऑथराइज्ड है। तो यहां पर अगर आपको यह चेक करना है कि गवर्नमेंट की तरफ से कौन कौन से ऑथराइज्ड पार्टनर हैं जहां पर हम ड्राइविंग सीख सकते हैं, जहां पर टेस्ट देने के लिए हमें कोई आरटीओ ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होगी, तो इसको लेकर के गवर्नमेंट की तरफ से पोर्टल पर ही आप सभी की एक लिस्ट पब्लिश की गई है जहां पर आप सभी लोग बहुत सारे ड्राइविंग स्कूल की जो लिस्ट है वो देखोगे। आपको किसी ना किसी उसी ड्राइविंग स्कूल के जरिए सीखना होगा और उसका जो सर्टिफिकेट नंबर है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, वह आपको पोर्टल पे दर्ज करना होगा। तभी जो है आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वह बिना टेस्ट के बन पाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस के अगर व्हीकल को चलाता है तो 2,000 रुपए का जो फाइन है वह भरने की जरूरत होगी। इसी के साथ में माइनर के केस में गवर्नमेंट ने आप देखोगे कि यहां पर बहुत ही स्ट्रिक्ट कर दिया है, जिसमें कि आप देखोगे कि माइनर जो है अगर ऐसा ड्राइविंग करते हैं जिनके पास डीएल नहीं है तो यहां पर आप देखोगे कि 25,000 रुपए फाइन पे करने होंगे और इसके साथ जो भी लीगल एक्शन लिया जाएगा वो पेरेंट्स पर लिया जाएगा। इसी के साथ में फीस एंड चार्जेस में भी कुछ चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि लर्निंग लाइसेंस इशू कराना है तो 150 पर व्हीकल और लर्निंग टेस्ट के लिए 50 रुपए चार्ज देने होंगे।
ड्राइविंग टेस्ट देना है तो 300 रुपए के चार्जेस आपको पे करने होंगे। इसी के साथ में 1 जून से एसबीआई की तरफ से भी एक बड़ा अपडेट आया है एसबीआई का। अगर आपके पास में क्रेडिट कार्ड है और उसके जरिए आप गवर्नमेंट पेमेंट करते हो तो यहां पर आप देखोगे जितने में गवर्नमेंट पेमेंट होंगे उन पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी रिवॉर्ड नहीं दिए जाएंगे। सारे ही कार्ड के टाइप पे आप देख सकते हो। यहां पर 1 जून से एसबीआई की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इन सारे क्रेडिट कार्ड पर गवर्नमेंट पोर्टल पर अगर आप यूज करते हो, पेमेंट करते हो, तो वहां पर आप सभी को कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिलने वाले हैं। तो ये थे कुछ खास ऐसे बदलाव जो कि 1 जून से होने वाले हैं। इनके बारे में मुझे बताना था। आप लोग भी ये वीडियो अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर करना जिनके पास में भी पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, या फिर उनका जो आधार कार्ड उसमें उन्होंने डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं किया है जिससे कि वह समय रहते कर ले, नहीं तो आगे मुश्किलें आने वाली हैं। बाकी आप सभी लोग चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।